हेलो फ्रेंड्स, आज है 9 अक्टूबर और आज मैं मेरी फ्रंट गार्डन में खाद देने का काम करने वाली हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है अक्टूबर के महीने में। ये पेरेनियल जो परमानेंट प्लांट्स है ना, इन सारे प्लांट्स को हमें खाद देना होता है। साल में 2 बार देती हूँ। अक्टूबर के फर्स्ट वीक ऐसे ही मैं शुरू में दे देती हूँ और अक्टूबर के महीने में मैं देती हूँ और देती हूँ फरवरी में। तो यहाँ पे सारे प्लांट में तो खाद देना नहीं है, क्योंकि ये जो कलेडियम के प्लांट है ना, ये हार्ट शेप में जो प्लांट दिख रहा है, ये कलेडियम की वैरायटी है। तो इस तरह के जो प्लांट है ना, जिनके बल्ब्स रह जाता है, जैसे वेरीगेटेड एरोरूट के प्लांट है, ये कलेडियम है, तो ये सारे प्लांट को खाद नहीं दूंगी, क्योंकि विंटर ना इसके लिए डॉर्मेंसी पीरियड होता है और बल्ब्स सिर्फ रह जाता है। इसके लीव्स लगभग गायब हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, डिसअपियर हो जाता है, सिर्फ बल्ब रह जाता है। तो इसीलिए इस टाइप के प्लांट को मैं खाद नहीं दूंगी, ठीक है। और ये देखिए, इस येलो कलर के बोरी में ना, ये मेरा गोबर की खाद था। तो मैंने धूप दिखाने के लिए कुछ टाइम से, मतलब ऐसे 2-3 घंटा मैंने धूप दिखाया, फैला दिया था, क्योंकि मैं रेनी सीजन में लाई थी तो बोरी में पड़ा रहा और थोड़ा सा गीला टाइप का था, तो मैंने इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने धूप दिखा दिया है। और यहाँ पे देखिए, जो 2 क्रोटन के प्लांट है ना, मैं कुछ दिन पहले, जो काफ़ी दिन पहले मैं लाई थी नर्सरी से, तो अच्छे से रिपोर्ट किया है खाद मिक्स करके। इसे खाद देने की ज़रूरत है नहीं। और मैं इस वाले क्रोटन को खाद दे के आपको दिखाऊं कि मैं किस तरह से खाद देती हूँ। और कुछ प्लांट में खाद नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें ना जगह है नहीं कि सॉलिड खाद मैं दे सकूँ। ये जो स्नेक प्लांट है ना, बिल्कुल पॉट भर जाता है, भर गए हैं। तो इसे तो मैं सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दूंगी। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट, काफ़ी सारे प्लांट को फ्रंट गार्डन में मैंने रेनी सीजन में रिपोर्ट किया था अच्छे से खाद मिक्स करके। तो जिन सब प्लांट को मैंने रिपोर्ट किया था, वो सारे प्लांट को मुझे खाद देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि खाद अच्छे से मिक्स करके मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था। तो ये देखिए, इस वाले पॉट में से ना कुछ थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी को मैंने बाहर निकाला है, ठीक है। अब पॉट के चारों तरफ से मुझे खाद देना है। मैं सड़ी हुई गोबर की खाद और किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट ही, मैं सॉलिड खाद, मतलब ये खाद ही मैं देती हूँ मेरे प्लांट को साल में 2 बार, अक्टूबर में और फरवरी में। तो इस बार मैं सिर्फ ये जो सड़ी हुई गोबर की खाद है ना, यही मैं यूज़ करने वाली हूँ। किचन वेस्ट इस बार मैं नहीं दे रही हूँ और कम भी मेरे पास है, तो इसीलिए मैं सिर्फ ये सड़ी हुई गोबर की खाद ही थोड़ा सा करके मैं सारे पॉट में, जिन सब प्लांट में मुझे देना है, मैं दूंगी, ठीक है। तो ग्लव्स पहन के काम करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब खाद इस तरह से मुझे देना होता है, किचन वेस्ट या फिर गोबर की खाद, तो थोड़ा सा तब मैं कभी कभी ये ग्लव्स पहन लेती हूँ, क्योंकि खाद जब हम देते हैं ना, तो ग्लव्स पहन के काम करना ही सही रहता है, ठीक है। लेकिन मिट्टी का काम जब मैं करती हूँ ना, तो ग्लव्स पहनती नहीं हूँ। मुझे मिट्टी को टच करके काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, चारों तरफ से 2 मुट्ठी के जैसा मैंने गोबर की खाद दे दिया है। और अब देखिए, मैंने ये ग्लव्स को मैंने ना खोल दिया था, क्योंकि मुझे देना था ये हाथ से ही, ये थोड़ा सा नीम केक, ठीक है। तो चारों तरफ से मैंने 1 चम्मच के जैसा मैंने नीम केक दे दिया है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और ऊपर से अब जो मिट्टी हम निकाले थे ना पॉट में से, वो सारे मिट्टी को फिर से हमें खाद के ऊपर दे के खाद को ढक देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए, हमेशा मैं इस तरह से ही मेरे प्लांट को ना, ये सॉलिड खाद जब देती हूँ अक्टूबर के महीने में और फरवरी में, तब इस तरह से ही मैं खाद देती हूँ। पॉट में बहुत टाइम से रहता है ना, तो इसके जो मिट्टी में न्यूट्रिशन होता है ना, वो मतलब ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए साल में ज़रूर हमें 2 बार खाद देना चाहिए, है ना। पॉट में लगाते हैं, इतने कम मिट्टी में होते हैं ना प्लांट्स, तो इसीलिए खाद देना चाहिए। साल में ज़रूर 2 बार तो खाद देना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं साल में 2 बार खाद देती हूँ, ये देखिए। और मैंने इस तरह से खाद दे दिया है। अब इसमें पानी दे देना है। खाद देने के बाद हमेशा हमें प्लांट पे ना पानी देना चाहिए। जैसे हम भी खाना खाते हैं, उसके बाद हम पानी पीते हैं, तो प्लांट को भी जब भी हम खाद देना, उसके बाद पानी देना चाहिए। मैं तो जब भी मेरे प्लांट में खाद देती हूँ, उसके बाद ही मैं पानी दे देती हूँ, बस। इस तरह से अब जितने प्लांट को मुझे यहाँ पे खाद देना है, उस तरह से मुझे, मतलब खाद देने का काम करना है, मैं खाद दूँगी। और ये वाला जो चाइनीज़ पाम है ना, इसे भी खाद देना है।
लेकिन जो स्नेक प्लांट है ना, इसे मैं सॉलिड खाद नहीं दे सकती, क्योंकि इतने ज़्यादा करके प्लांट है ना, बिल्कुल जगह होता ही नहीं है कि मैं इसे खाद दे पाऊँ। तो इसे मैं सिर्फ वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही मस्टर्ड केक का विंटर में मैं दे दूँगी, ठीक है। और जब मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ, जैसे यहाँ पे जो 6 स्नेक प्लांट आपको दिखाई दिया, ये वेरीगेटेड वाला 2 प्लांट को मैंने रिपोर्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह से मैं रिपोर्ट कर लेती हूँ स्नेक प्लांट को, तब अच्छे से पॉटिंग मिक्स रेडी करके मैं खाद मिक्स करके मैं रिपोर्ट करती हूँ। और जब एकदम पॉट में जगह नहीं होता है तो तब मैं सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का मैं देती हूँ, ठीक है। तो बस यही काम करना था आज। और मुझे बालकनी गार्डन में और टेरेस गार्डन में भी खाद देने का काम करना है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। तो आज आपके साथ यही छोटा सा वीडियो शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।